हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल रोजगार क्लासेस में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, यह वीडियो जो है हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम अपने मेडिकल की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि जैसा हमने अपने ज़िला अस्पताल में मेडिकल कराया तो मेरा मेडिकल कैसे हुआ और क्या मतलब उसका परिणाम रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो मेडिकल है वो फिट हो चुका है। मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट का, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा बलिया है और मुझे जो है गोंडा मेरी पोस्टिंग हुई है। तो मेरा मेडिकल जो है 11 जुलाई को हम और हमारे 7 और दोस्त यानी कुल मिला के 8 लोग थे। तो मतलब मेडिकल कराया अपने ज़िला अस्पताल में। तो वहाँ की प्रक्रिया क्या रही, कैसे कैसे क्या हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल से। उससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आती है तो सबसे पहले आप तक को दिया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैसे कि हमने हमारा 10 को डिव्यू हुआ लखनऊ में। तो उसके बाद हम लोग लखनऊ से वापस फिर अपने हमारे एक दोस्त थे और हम भी थे और मतलब कि कुछ 2-4 और भाई थे जो लोग आए। तो हम लोग सीधे वो मतलब कि घर ना जा कर के सीधे हम लोग चले गए अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। वहाँ पर हम गए तो 1-1 रुपये की जो पर्ची कटती है वो पर्ची हम लोगों ने कटाया। उसके बाद जब सीधे हम लोग गए अपने सीएमओ ऑफिस, तो वहाँ पे सीएमओ साहब नहीं थे। तो उनके जो स्टेनो थे उनसे बात किया तो उन्होंने तो पहले मना कर दिया कि हमको तो कोई नोटिस सूचना नहीं है इसके बारे में या क्या है क्या नहीं। फिर जब हम लोगों ने उनको बताया कि हमारा मेडिकल है और ये हमारा इस भर्ती से रिलेटेड है और हमने अपना जो प्रारूप वहाँ से मिला हुआ था वो सभी चीज़ें हमने दिखाया, तो फिर उन्होंने मतलब वो लोग आनाकानी कर रहे थे। तो हम लोगों ने प्रेशर बनाया उनके ऊपर कि देखिए भाई, हमारा हमको 2-3 दिन के अंदर मतलब कि जमा करना है इसको, इसलिए आप लोग हमारा मेडिकल कैसे भी करा दीजिए। तो फिर वो अपने सीएमओ से बात की, सीएमओ साहब से बात की, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बच्चों का मेडिकल करा दो। तो उसके बाद ये लोग लेटर तैयार किए। लेटर तैयार करने के बाद जो है जो सीएमओ थे उनके चपरासी जो थे उनको मतलब कि एक फाइल, हम लोग का फाइल बनाया गया स्टेनो बाबू के द्वारा। उसके बाद वो लोग हमको सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप लोग आधे घंटे बैठिए, आप लोगों का पहले हमारे यहाँ से आप लोगों का लेटर बनेगा। तो उन्होंने लेटर तैयार किया और वो सभी लेटर जो है सभी लोगों का उन्होंने सब जो 8 लोग हम लोग थे उन सभी लोगों का उन्होंने जो वहाँ से प्रोफार्मा मिला हुआ था, जो मतलब कि जहाँ डीवी हुआ था वहाँ से जो प्रोफार्मा मेडिकल का मिला था वो ले लिया और सबका लिफाफा खोल करके उन्होंने एक फाइल में लगा दिया सभी का। उसके बाद जो है सभी लोगों का लेटर तैयार हुआ फिर से यहाँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट के जो सीएम स्टेनो बाबू थे उनके द्वारा। और उसके बाद उन्होंने एक चपरासी को भेजा हम लोगों का मेडिकल कराने के लिए। तो जो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कोई मतलब कि पैनल नहीं बना हुआ था मेडिकल का। ठीक है, कोई पैनल नहीं बना था क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि बच्चे आ जाएंगे और मतलब ऐसे हो जाएगा। तो मतलब कि जो डॉक्टर थे वो अपने अपने मतलब कैबिन में थे और अपने अपने मरीजों को देख रहे थे। तो सबसे पहले जो है कि हम लोगों को भेजा गया जो है कि वो चपरासी लेकर के गया सबसे पहले हम लोगों को कान वाले डॉक्टर के पास। तो कान वाले डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहाँ पे उन्होंने सिग्नेचर किया। उसके बाद मतलब कि कान चेक किया। कान चेक करने के बाद मतलब 8 बच्चों का उन्होंने बैठा के, पहले तो थोड़ा सा वो भी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जब सीएमओ साहब का आदेश हुआ तो उन्होंने वो लोग मतलब कि सभी 8 बच्चों का कान चेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने सबको फिट कर दिया। उसके बाद जो है कि फिर वो हम लोगों को लेकर के गए वो लोग हड्डी वाले डॉक्टर के पास, जहाँ पे हम लोगों का फ्लैट फुट और नॉकनी चेक हुआ। तो फ्लैट फुट भी नॉर्मल मतलब चेक हुआ और नॉकनी भी कोई ज़्यादा मतलब किसी को वहाँ पे भी सबको फिट कर दिया गया। उसके बाद वो मतलब ये सारा काम जो है हमारे जो चपरासी थे जो मतलब कि वहाँ के जो थे उन्होंने वही लेकर के हम लोगों को सभी लोगों को लेकर के जा रहे थे जहाँ भी लेके जाना होता था। उसके बाद फिर वो लेकर के गए हम लोगों को कान वाले आँख वाले डॉक्टर के पास। आँख वाले डॉक्टर ने जो था कि वो हमारा जो है सबसे पहले विजुअल चेक कराया। तो मतलब कि 20 फीट की दूरी पर, 20 फीट जिसको कह लें या 6 मीटर की दूरी पर उन्होंने हम लोग को बैठाया। और जो मेडिकल का मतलब कि जो हॉस्पिटल का एक नॉर्मल से जो लाइट वाला जो मतलब कि होता है जिसमें कि लिखा होता है ABCD वाला, तो वो वाला उस पर सभी बच्चों से पढ़वाया। उसके बाद उन्होंने सबका मतलब कि कलर विजन चेक किया। जो किताब थी कलर विजन वाली कॉपी किताब आती है उस पर सभी लोगों को पढ़वाया। मतलब कम से कम 8-8 10-10 मतलब कि अंक जो थे नंबर पढ़वा रहे थे। उसके बाद फिर जो हुआ क्या कि उन्होंने सबकी आंखों में टार्च जला जला के चेक किया, जैसे कि एक डॉक्टर चेक करते हैं मतलब कि, तो वैसे उन्होंने चेक किया। उसके बाद सबको फिट कर दिया। फिर हम लोगों को मतलब कि एक चेस्ट फिजिशियन थे वहाँ पर लेके गया जाया गया। तो वो जो है कि
उन्होंने मतलब नॉर्मल हम लोगों से पूछा कि हाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोगों, तो फिर उस सब लोगों ने कहा नहीं सर, तो उन्होंने भी वहाँ से बना मतलब कि फिट कर दिया सब। ये सारी जो मैटर था वो सब हमारा जो प्रोफार्मा मिला हुआ था उस पर वो लोग अपना अपना लिख रहे थे कि हाँ आँख वाले डॉक्टर अपने आँख का जो मतलब कि था उसमें लिखा, जो भी मतलब कि नाकनी फ्लैट फुट वाले जो था उसमें उन्होंने, हड्डी वाले डॉक्टर ने लिखा, कान वाले ने अपने मतलब कि सब कुछ अपना उन्होंने उसमें भरा। उसके बाद सब तीनों डॉक्टरों का साइन मोहर हुआ। ये सारा काम चपरासी जो थे वही करा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों को स्टेनो बाबू के ऑफिस में लेके आया गया। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप लोग अब थोड़ा देर बैठिए, आप लोगों का पूरा प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है और आप लोगों का फिर से एक लेटर तैयार हो रहा है। तो फिर दोबारा एक लेटर तैयार किया गया। उसके बाद वो लोग हम लोग बैठाए रहे, बट मतलब कि एक एक लगभग 1 डेढ़ घंटे, मतलब ये हमारी प्रक्रिया जो है 11 बजे 11:30 बजे से चालू हुई थी और लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक जा करके। और जो मतलब हमारा मेडिकल रिपोर्ट था उन्होंने जो उनके चपरासी थे उन्होंने ला के हमें एक दिखा दिया कि देखिए हमने सबको फिट कर दिया है, सबको उपयुक्त लिखवा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने खर्चा पाने के लिए, आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा पाने के लिए उन्होंने अपना जो था अपना ले लिया। उसके बाद फिर सभी बच्चों से लिए, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लिए, और मतलब ये है कि हाँ मतलब ये था कि सभी बच्चे खुशी खुशी अपना दे दिए। और सभी मतलब कि क्योंकि सभी लोग फिट हो गए थे तो कोई दिक्कत, वैसे किसी को दिक्कत थी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत मेहनत किया था और काफ़ी हम लोगों के लिए उन लोग मतलब कि भाग दौड़ किए जो थे, तो इससे मतलब कि सब लोगों ने मिल करके उनको खर्चा पाने के लिए कुछ दे दिया गया। उसके बाद फिर हमारा जो था हमको डिस्पैच, हमारा जो लेटर था उसको डिस्पैच कराया गया, यानी डिस्पैच जो ऑफिस होता है वहाँ से सभी लोगों का लेटर का नंबर लिखा गया, सब कुछ मतलब लिख करके पूरा, और हम लोगों से सिग्नेचर कराया गया कि हाँ यहाँ से हमने उसको प्राप्त किया है, डिस्पैच कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को छोड़ दिया गया और हम लोग अपने अपने घर आ गए। ये थी मेडिकल की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि अब जो है कि अब आगे ऐसा मेडिकल नहीं होगा, जैसे कि अब जो है कि जो बच्चे आते जाएंगे, क्योंकि ऐसे 2 2 4 4 8 8 बच्चे आएंगे तो ऐसे मतलब कि थोड़ा डॉक्टर भी परेशान हो रहे थे कि ऐसे मेडिकल थोड़े होता है कि आप लोग आएंगे और मतलब कि बीच में हम अपने मरीज को देखें कि आपको क्या आप लोगों का मेडिकल करें, ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, जो जो बच्चे आए हैं उनका तो कर दीजिए, आगे जो बच्चे आएंगे उनको रोका जाएगा। और हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं मैं अपने, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने बताया कि 14 तारीख को सभी बच्चों को मतलब कि जो भी बच्चे आए रहेंगे 14 तारीख तक, उन सभी को 14 को डॉक्टर का पैनल बना के, और मतलब कि हॉस्पिटल में ही पैनल बनेगा और उन लोगों का मेडिकल मेडिकल करा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आपको अगर पैनल बनता भी है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी मतलब कि वो लोग खुद चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो लोग मतलब कि कोई अनफिट ना हो। थोड़ा बहुत खर्चा आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा अगर आप लोग कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि इस जो समस्या मतलब ये जो बेरोजगारी की समस्या में आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी जो है कि हमारे यही प्रक्रिया रहा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत ज़्यादा मतलब कि ये था कि हाँ सभी जो डॉक्टर तीनों चारों डॉक्टर थे हम लोग को चेक सब लोगों ने किया और सभी आठों आठों बच्चों को सामने प्रस्तुत किया गया। सभी लोगों को नौकनी, फ्लैट फुट, आँख, कान, मतलब ये नॉर्मल चेक हुआ। ये नहीं कि हमने कई जगह सुना है कि कहीं मेरठ रोड में कहीं कहाँ कि वो एक्सरे करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, ब्लड चेक करा रहे हैं। तो भाई हमें जहाँ तक जानकारी है कि ये सब तो पुलिस विभाग में कभी मेडिकल में हुआ ही नहीं है, अभी तक कभी नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें जो होती हैं चेक होती हैं, ये हमें पता है जहाँ तक कि ये अगर आप विदेश जाते हैं तो वहाँ पे वीज़ा बनवाने के लिए ज़रूरत पड़े, तो इसलिए ये सब मेडिकल, तो वो मेडिकल आपका फिटनेस होता है जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, उस सब के लिए ये सब चेक किया जाता है जो बता रहे हैं, एक्सरे और सीटी स्कैन, ब्लड, ये सब पुलिस के मेडिकल में कभी हुआ ना मतलब कि कभी अभी तक हमें सुना था इसका। हमें नहीं लगता है कि इतना टफ मेडिकल कहीं का होना चाहिए या ऐसा पुलिस का मेडिकल होना चाहिए। वैसे भी ये लोग को मतलब कि नॉर्मल मेडिकल कर देना चाहिए भाई, सभी बच्चों को क्या ज़रूरत है आपको किसी को अनफिट करने का या कुछ। लेकिन भाई मान लीजिए कोई अगर ज़्यादा जिसको दिक्कत है वही बाहर होगा, नहीं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी लोग फिट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो आठों बच्चे थे, आठों के आठों फिट हो गए और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अभी तक जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।